किताबें पढ़ना, कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा छोटा और सरल भाषा में 3 सूत्र है, जिसको करने से आप शिव गुरु से भावपूर्ण तरीके से जुड़ सकते हैं। तो उसमें 3 सूत्र में पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है शिव गुरु का चर्चा करना, और तीसरा सूत्र है अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो पहला सूत्र जो है दया मांगना, इसमें आपको किसी प्रकार का नियम में बांधा हुआ नहीं है। आप बिस्तर में सोने से पहले बिस्तर में ही बैठ करके भगवान शिव से दया मांग सकते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। छोटा सा बात है, बस इस बात को लेकर के बढ़ते जाइए आगे, देखिए ऐसा होता है, आपको जरूर परिणाम देखने को मिलेगा। ये पहला सूत्र है कि जब आपको समय मिलता है आप दया मांगते ही रहिए। जब भी सुबह उस बिस्तर से उठते ही श्री गुरु से दया मांगे, और ये सब बोल करके नहीं, मन ही मन करना है, बोलना कुछ नहीं है, अपने मन ही मन में याद करके करना है। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र में शिव गुरु को आपने गुरु बनाया, तो अब ये काम आपका हाथ में है। हम सब का, गुरु भाई गुरु बहनों का काम है कि दूसरे को शिव गुरु से जोड़ना। आप जुड़ गए, आप अपना 3 सूत्र का पालन कीजिए, आप है वो तो मिलते रहेगा, लेकिन जब आप दूसरों को जोड़ेंगे, उसमें जितना आप दूसरों को जोड़ेंगे उसमें आपका परिणाम और अच्छा मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं नहीं, हरिंद्र भैया खुद कहते हैं कि शिव का शिष्य जो बनाता है उसका बहुत ही अच्छी बात है, और उनको जरूर परिणाम मिलता है। तो आप दूसरा को जब मिलेंगे तो उनको बताएंगे कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, शिव आपके गुरु भी हो सकते हैं। इस तरह बातचीत में करते हुए उनको जोड़ना है, और अगर वो मानता है, मान लिया कि हाँ मैं भी शिव को गुरु मानूंगा, तो आप उसको नाम का घोषणा भी उसी समय कर सकते हैं जहाँ भी हो। तो उसको शिव का शिष्य बना दीजिए। फिर उसके बाद शिव गुरु की दया जब होगा तो जोड़ करके हम लोग के साथ आएगा, जब दया नहीं होगा तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा, ऐसा हरिंदर भैया कहते हैं। जो एक बार जुड़ जाता है, थोड़ा आगे पीछे करता है, लेकिन वो आ ही जाता है। तो ये दूसरा सूत्र है कि दूसरे को शिव का शिष्य बनाना। तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने शिव को प्रणाम करना है। तो जैसा आपका पास अगर रुद्राक्ष का माला है या तुलसी का माला, आप दिन रात 24 घंटे में किसी भी एक समय रुद्राक्ष का माला 108 गिनती किया हुआ होता है। आपको सिर्फ उंगली पर चलाते हुए नमः शिवाय करके अपने गुरु को प्रणाम करना है। और अगर रुद्राक्ष का माला नहीं है तो शिष्य से परिवार में इस विधि को आजापा जब भी कहते हैं, जो अपने आप आता जाता सांसों के द्वारा, जैसा आपका नॉर्मल सांस चलता है उसी सांस में नमः, जब सांस नाक से ऊपर खींचेंगे तो नमः चढ़ेगा, और छोड़ेंगे जब सांस को तो शिवाय उतरेगा। इस तरह आप एक बार में सांसों के द्वारा 4 से 5 टाइम कीजिए। उसके बाद कुछ देर, घंटा भर 45 मिनट बाद फिर नमः शिवाय से अपने गुरु जी को याद कीजिए। और नमः शिवाय का जाप आप जब मर्जी तब कर सकते हैं। ये तीसरा सूत्र है। बस ये 3 सूत्र को आप पालन कीजिए और शिव का शिष्य बन जाइए।